निर्मेय 17 है। एक दिए हुए वर्ग का खा गा घा के अंतर्गत एक सम अष्टभुज की रचना कीजिए जब सम अष्टभुज का प्रत्येक शीर्ष वर्ग की भुजाओं पर स्थित हो। मतलब एक वर्ग बनाना है, उसके अंदर हमें एक सम अष्टभुज मतलब जिसमें 8 भुजा हो रहे वो बनाना है। और शर्त क्या है कि जो सम अष्टभुज बनाओगे उसका प्रत्येक भुजा जो है वर्ग की भुजा पर हो, प्रत्येक शीर्ष वर्ग की भुजा पर होना चाहिए। तो आओ देखो, सबसे पहले वर्ग बनाओ। दिए हुआ है वर्ग का मतलब ये होता है कि प्रश्न में एग्जाम में आ जाएगा कि एक 5 सेंटीमीटर के वर्ग के अंतर्गत एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, ऐसे आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग चलो 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सबसे पहले वर्ग बनाओगे, वर्ग बनाना आता होगा आपको या ना आता है तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, गोला प्रकार निकाल लो। पटरी वटरी आप ले लेना, हमें पटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। याद रखना आपको पेंसिल से रचना करना है, ये सब बात को आपको याद रखना होगा कि पेंसिल से रचना के चरण जो होता है उसको लिखोगे, बार बार बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं। वर्ग कैसे बनाओगे, देखो 5 सेंटीमीटर का चलो वर्ग बना लेते हैं। तो एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आपको खींचना होगा, या 6 बना लेते हैं, चलो 6 सेंटीमीटर का, आपके ऊपर डिपेंड है क्या करोगे। तो चलो भैया हम लोग खींच दिए हैं ये। इसका पहले नामकरण कर देते हैं, का और खा नाम रखेंगे इसका नाम का रख देते हैं, इसका नाम खा रख देते हैं। अब वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 अंश। अब चादे की सहायता से बना लेते हैं, गोला प्रकार की सहायता से भी वर्ग बना सकते थे, मतलब 90 अंश का कोण आप बना सकते थे। ठीक, तो एक चादा ले लिए हैं, अब 90 अंश का कोण बनाएंगे। देखते रहिएगा आप, कितने अंश का, 90 अंश का कोण। ये रहा, इस पे एक पॉइंट रखोगे, 90 अंश जहां पे है इस पे भी पहले बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। खा पे 90 अंश का बनाना है तो खा पर भी एक पॉइंट रख देते हैं। अब इसको आप मिला दो, इसको और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाओगे, 90 अंश हो जाएगा। मन कहे तो और बढ़ा देना थोड़ा सा, बाद में मिटा भी सकते हो। फिर खा को भी जो 90 अंश का कोण बनाए हो उसको ऐसे आगे बढ़ा दो। चलो भैया अब गोला प्रकार निकालो, क्योंकि का और खा की दूरी गोला प्रकार में भर लो, का और खा की दूरी भर लो, जो कि 6 सेंटीमीटर खींचे थे। ये रहा, एक चाप लगा दो आप कुछ इस प्रकार से, वर बन के तैयार हो जाएगा। एक चाप, अब खा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप आप और लगा देना कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब जो यहाँ पे कट किया है इसका नामकरण कर दो, का खा, इसका नाम ग रख देते हैं और इसका नाम घ रख देते हैं, जहां कट किया है ये दोनों। इसको भी मिला दो आपस में, इसको भी मिला दिए थे, एक वर्ग बन के तैयार है। अब आपको इसके विकर्ण को मिलाना होगा। अब इस वर्ग की आपको विकर्ण को मिलाना होगा, मतलब का और ख, का और ग को मिला दो, और इसको भी मिला दो, खा और घा को। ठीक, अब जहां ये कट किया है कुछ पॉइंट रख दें पहले, इसको जो दोनों विकर्ण जहां पे कट कर रहे हैं इसका नाम कुछ रख दो। जैसे इसका नाम हम लोग या रख देते हैं, क्या रख देते हैं, या कुछ भी रख देना आप। अब देखो बहुत ही आसान है, अब क्या करोगे, देखो ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में आया है इसलिए बताया, मतलब जो बुक से पढ़ा रहे हैं अवतार वाले से उसमें है, बाकी जो आता है एग्जाम में वो भी पढ़ाए हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है ना, तो सब बताए हैं। मैं एक वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट अलग से बना के देंगे, वही प्लेलिस्ट आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना, हर एक सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा, अब नहीं पढ़ के जाओगे पछताना बाद में। और क्या, घा और या, घा और या की दूरी गोला प्रकार में भरोगे।
अब एक चाप लगाने वाले हैं, देखो कैसे। इसका कलर चेंज करेंगे। ऐसे ऐसे चाप लगा दो, एक डाट डाट लगाओगे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अच्छा लगने का मतलब ये है कि जो मेन रचना होता है उसी को हम लोग सीधी लाइन से करते हैं, तो बिंदुवत लाइन से करते हैं, ठीक है ना। चलो भैया यहां तक एक चाप ऐसे लगा दो, वही त्रिज्या रहने देना। अब बिंदु खा पर रखोगे, कहां पे रखोगे, खा पे रखोगे, ठीक है। कलर चेंज कर, आपको देखो पेंसिल से बनाना है, कलर पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये तो हम ऐसे कर दे रहे हैं ताकि आपको अलग अलग दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे कौन सा चाप कैसे लग रहा है। हम बार बार बता रहे हैं तो इसका आप कुछ गड़बड़ मत कर देना, रुक जाओ, थोड़ा बहुत त्रिज्या हम लोगों को फिर से लेना पड़ेगा। गोला प्रकार में वही का या त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे, चाप लगाओ, चाप ही लगाना है, लगाते जाओ, क्या दिक्कत है। इससे आसान रचना नहीं मिलने वाला है। चलो यहां तक पूरा कर देते हैं, कौन एक घंटा करे इसको, ठीक। अब इसका पहले नामकरण भी कर दें। चलो इसका नाम, चलो क्या रखें, इसका नाम अच्छा नाम रख देते हैं, चलो प रख देते हैं, इसका नाम फ रख देते हैं, इसका नाम हम लोग ब रख देते हैं, कुछ भी रख देना इसका नाम जो यहाँ पे कट किया है, ठीक है। इसका नाम भ रख देते हैं। अभी और है भैया, अभी रुक जाओ। अब इस बिंदु ग पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, का और या की दूरी भरो, पहले से ही भरा है, चाप लगा दो। चलो इसका कलर अब हम लोग रेड कर देते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं तो बड़का दिमाग लगाने लगो वहां पे जाके, पेंसिल से ही करना है ये सब, ठीक। कि अब देखो आपको इसको ऐसे कर दो, पे गोला प्रकार की नोक रखो, फिर से कलर चेंज कर दें क्या। आपको ऐसा नहीं करना है, सब पेंसिल से है, पेंसिल का भी कलर ना मत चेंज करना, नहीं तो जाके कलर खरीद के लेकर और चेंज कर दो। सब सिंपल ब्लैक वाली पेंसिल से ही बनाना है, ठीक। चलो अब देखो इसका नाम भी कुछ रखना पड़ेगा, इसका नाम माँ रख देते हैं, इस जो यहाँ कट किया है माँ, इसका नाम हम लोग रा रख देते हैं। तो अब देखो जैसे जैसे मिला रहे हैं वैसे वैसे आपको मिलाना पड़ेगा। पा और फा को मिला दो, सबसे पहले किसे मिलाओगे, पा और फा को मिला दो। चलो ऐसे मिलाएंगे इस कलर से, इस पा और फा को मिला दो। देखो और इस रा और इसका नाम नहीं रखे हैं, इसका नाम सा रख दो, इसका नाम सा रख दो, इसका नाम ना रख दो। चलो देखो इस सा और रा को मिला दो, ये भी मिल गया। और इस बा और भा को मिला दो, ये भी मिल गया। इसको भी मिला दो ना और मा। देखो प्रत्येक से, अब देखो सम अष्टभुज है। अब देखो रा और पा पहले से मिला है, अगर देखने के लिए मिलाना चाहते हो तो ये देखो ये मिला दिए, इसको भी देखने के लिए ऐसे मिला दे,
इसको भी मिला दें, इसको भी मिला दो। तो देखो प्रश्न में बोला गया था प्रत्येक शीर्ष वर्ग की भुजा पर हो, देखो एक शीर्ष, दो शीर्ष, 3 4 5 6 7 8 शीर्ष हैं, और देखो एक भुजा, 2 3 और 4, प्रत्येक शीर्ष और 4 भुजा वर्ग की भुजा पर है। ऐसे भी आ सकता था कि 4 भुजा वर्ग के 4 भुजा वर्ग के भुजा पर हो और प्रत्येक शीर्ष वर्ग के भुजा पर हो, तो ये भी आ सकता था। तो ये रहा निर्मेय 17 था ये। अब हम लोग बात करेंगे निर्मेय 18 की तरफ। प्रश्न क्या है देखो, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। मतलब एक वृत्त है, दी हुई त्रिज्या मतलब 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ दिया रहेगा, उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त बना लो जो दिया हुआ है। दिया हुआ मतलब हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का है, क्या दिक्कत है, हम लोग मान लेते हैं। 4 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कुछ थोड़ा और छोटा मान लेना। अब वृत्त का केंद्र हमें यहाँ निर्धारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे निर्धारण भी कर देते हैं वृत्त का केंद्र, ठीक। देखो हम लोग क्या किए, एक वृत्त बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का, दिया रहेगा एग्जाम में 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जितना दिया रहेगा उतना बना लेना, ठीक। ये रहा 4 सेंटीमीटर का हम लोग एक वृत्त बनाए। अब इसका आपको एक त्रिज्या खींचना पड़ेगा, आपको इसका एक त्रिज्या खींचना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से चलो परिधि तक की दूरी तय कर लो, बन गया त्रिज्या। अब याद रखना, जब वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज आएगा, जब वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज आएगा तो एक बात याद रखना, आपको त्रिभुज में 3 भुजा होता है, वृत्त के केंद्र पर कोण 360 होता है, 3 से आपको भाग देना पड़ेगा। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 120 अंश। मतलब याद रखना केंद्र पर कितना अंश का कोण बनाओगे, 120 अंश। तो हम लोग ज्यादा निकाल लिए हैं और केंद्र पे 120 अंश का कोण बनाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें। केंद्र पे गोला ज्यादा ऐसे रखो, देखो किधर से बनाओगे 120 अंश, इस साइड से 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120, तो ये रहा पॉइंट। अब ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो यही रहा, इसको हटाते हैं, वहां टिक कर लिए हैं, देखो यही था, ये यही था। इसको मिला दो केंद्र से, इसको भी मिला दो, बस यहीं तक मिलाना है। 120 अंश का कोण हो गया। बोलो तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं कि कितना अंश का कोण बनाए हैं, ये वाला 120 अंश, ठीक। अब जो ये दोनों एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं, पहले इसका नाम रख दो। जैसे इसका नाम आ रख देते हैं और इसका नाम जहां ये कट किया है इसका नाम बा रख देते हैं। अब इस आ और बा को मिला दो, इस आ और बा को मिला दो, उसका पहला भुजा बनके तैयार होगा। इस आ और बा को क्या करोगे, मिला दोगे, त्रिभुज की पहली भुजा बनके तैयार है। अब आपको कुछ नहीं करना है, गोला प्रकार ले लो, चाहे आ और चाहे बा पे, चाहे जहां पे गोला प्रकार की नोक रखना। आ और बा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक चाप लगा दो कुछ इस प्रकार से, ठीक। जहां नाम कट किया है इसका नाम सा रख देते हैं। चलो इसका नाम क्या रखोगे, सा। इसी सा को आ को सा से मिला दो, मतलब सा को आ से मिला देना। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। 6.9 आया था, 6.9 आएगा लगभग अगर सब सही करे रहोगे तो। और इसको भी क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक। तो ये रहा एक वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज की रचना।
बहुत ही आसान था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।